बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज चिकन कौरमा की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए पहले चीज़ें मुतारफ़ करवा दें। 1 किलो तकरीबन हमारे पास चिकन है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं और इधर इतना सा हमारे पास अदरक है और तकरीबन 1.5 गट्ठी हमने लहसुन की ली थी। यहाँ पे हमारे पास एक टमाटर छील के रखा हुआ है और 4 तकरीबन ग्रीन चिलीज़ हैं और यहाँ पे तकरीबन 4 चम्मच मैंने लिए थे दही के। अगर आप दही ज़्यादा इस्तेमाल करें तो टमाटर कम इस्तेमाल कीजिएगा, अगर टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो दही कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फिर इस तरह आपका सालन खट्टा हो जाएगा। और 1 कप तकरीबन ऑयल जाएगा इसमें, क्योंकि अच्छे से भूनना होता है हमने मुर्गी को। और यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया है। और मसालों में से बताती चलूँ आपको, यहाँ पे पिंक कलर का मेरे पास नमक है, क्योंकि इस वक्त वाइट कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और रेड चिली है हमारे पास 1 टेबल स्पून। इधर 1 ही टेबल स्पून मेरे पास क्रश चिली है। 1 टेबल स्पून ही क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा है। तो चलिए हम पहले मुर्गी के पीसेस कर लेते हैं। मेरे पास क्योंकि चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं, फिर भी मैं इसके 4 पीसेस करूँगी यहाँ से, और यहाँ से 1 ही रहने दूँगी। और फिर भी इसमें मैं कट लगा दूँगी ताकि इसमें अच्छे से नमक मिर्च मिक्स हो जाए। जब आपके पास बड़े बड़े लेग पीस होते हैं तो आप उसके, फिर भी मैंने अक्सर देखा है कि लोग उनके इसके 2 पीसेस कर लेते हैं और वो वाला बड़ा रहने देते हैं, तो फिर मुर्गी के कच्चेपन की स्मेल आ रही होती है। तो बेहतर है कि हम इसको ऐसे छोटे पीसेस में काट लें। इसके इस तरह हम तिरछे करके इसके कट लगा देंगे और इसके हम 4 हिस्से करेंगे। चिकन के पीसेस हमने कर लिए हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। जी, तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बनाना शुरू करते हैं चिकन। चूल्हे की फ्लेम को हाई पे करके हंडिया चढ़ा दिया हमने। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक भी डाल देते हैं। मैं ये सारा डालूंगी। लहसुन अदरक को भी अच्छे से भून लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने ऑयल कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वो इस वजह से कि हमारे पास चिकन जो है वो भी तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही है। साथ ही हम इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लेते हैं। अच्छे से भुन जाए जब ज़ीरा, तो फिर अच्छी खुशबू आती है इसकी। मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें हम चिकन डाल देते हैं। चिकन हम पहले डालेंगे ताकि अच्छे से इसको ऐसे ही भून लें मसाले के साथ, क्योंकि फिर ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है। अब हम चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। चिकन हमारा भुन चुका है। जब आपको नज़र आए कि आपका चिकन कहीं से भी रेड रेड नहीं है, बिल्कुल उसकी सारी शक्ल चेंज हो चुकी है, ऑयल भी अलग से नज़र आ रहा है, पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो समझें आपका चिकन भुन चुका है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस के साथ भी भूनते हैं इसको। साथ ही इसमें हम टमाटर काट के भी डाल देते हैं।
टमाटर हमने डाल दिया, साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देते हैं और दही भी साथ ही डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को भून लेते हैं। चिकन को हमने मसाले के साथ भी भून लिया तकरीबन 3 मिनट, और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप उस हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला शोरबा पसंद है तो आप थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, और अगर पतला सा शोरबा पसंद है तो ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको ढक्कन दे देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। हम इस पर गरम मसाला छिड़क देंगे, साथ ही इस पर हरा धनिया छिड़क देंगे, और फिर इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, ताकि हमारा धनिया भी अच्छे से गल जाए, तो मसाले की खुशबू भी बरकरार रहे। बाद में हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना वायरस जैसी वबा से महफूज रखे। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहदार।